प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए रूल बेस्ड फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। भारतीय संचार की बेहतरीन परंपरा और ग्लोबल डेवलपमेंट में इसके रोल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विवादों को सुलझाने और संबंधों को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा तकनीकी क्रांति में मानव केंद्रित आयाम की जरूरत पर जोर दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों ने स्पैम कॉल से निपटने की अपनी कोशिश का जिक्र करते हुए डेटा सिक्योरिटी के लिए अपना वादा दोहराया। It'll be responsible towards the stakeholders, and I'm glad that Airtel took the initiative of launching India's first anti-spam network, blocking in billions of calls coming from scamsters, billions of messages coming from fraudsters to secure the lives of our customers. In collaboration with the government and regulatory bodies, VI is making significant strides in combating this menace. Vodafone Idea is committed to bringing new and innovative solutions that will fundamentally address spam and fraud at the very core. भारत में 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर और 950 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। ये ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% से ज्यादा हिस्सा संभालते हैं। इस पैमाने को देखते हुए डिजिटल सिक्योरिटी भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिरता के लिए अहम है। ये सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन बातचीत सुनिश्चित करती है।